वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। अद्वैत आचार्य जी के बाद अब हम थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करेंगे। उनके प्राकट्य का तो ऑलमोस्ट हमने वर्णन कर लिया कि कैसे प्रकट हुए, भक्त की इच्छा से, भक्त की प्रार्थनाएं सुन के और संकीर्तन का करके चैतन्य महाप्रभु के विषय में संकीर्तन का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में 2-3 श्लोक है, उससे उनके प्रकट्य का कारण समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो कि चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो कि युगल इनकारनेशन है राधा और कृष्ण का। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवत गीता का ये एक प्रकार से अंतिम संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया और वह अप्रकट हो गए। अब लोग कहने लगे भगवान ने बता तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है हमें तो पता नहीं, हम तो कर नहीं पा रहे। जब तक कोई डेमो नहीं देगा, कोई करके नहीं दिखाएगा, कोई बताएगा नहीं कैसे सर्वधर्मान का त्याग करके भगवान की भक्ति करनी है, तो उस और कोई इतना भक्ति नहीं कर पाया। तो इसलिए लोगों के तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए भक्ति कैसे की जानी चाहिए कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं कलयुग के अंदर, जो कौन है जिनके विषय में बताया जाता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, ही कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम आकृष्णम, कि कृष्ण तो है जो कि, लेकिन जिनका आकृष्ण, जिनका रंग कह सकते हैं कृष्ण के समान नहीं है ना। और यानी कि कृष्ण होकर भी जो कृष्ण जैसे जिनका कलर नहीं है या जिनकी कांति नहीं है, और अब किसके साथ सांग पांगास्त्र पार्षदम, कि जो अपने संगी गणों के साथ और अपने उपसंगी गणों के साथ संग और सांग और उपांग, यानी अब यानी कि अपने एसोसिएट्स और जो निकटतम इंटीमेट एसोसिएट्स हैं उनके अलावा जो दूसरे एसोसिएट्स हैं उनके साथ, और जो पार्षद हैं उनके साथ, और इसके साथ साथ अपना अस्त्र। तो भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र है सुदर्शन, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट होते हैं उनका अस्त्र है क्या? यज्ञ संकीर्तन प्राय, कि उनका अस्त्र है संकीर्तन, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसीलिए ये प्रकट होते हैं। और क्या करने के लिए? ये सिखाने के लिए कि कलयुग में भक्ति कैसे की जाती है। तो कृष्ण तो हैं लेकिन एक भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए इनके विषय में एक मंत्र आता है जो कि इनके और इनके अंतरंग पार्षदों के विषय में बताता है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में इसको दिया गया है। पंच तत्व, जिसकी हम पूजा करते हैं, और आपको जान के अति अद्भुत और खुशी और आनंद प्राप्त होगा कि जिस प्रकार से पंच तत्व का विग्रह श्री मायापुर में है, एक मिनी मायापुर मंदिर रोहिणी में बनने जा रहा है। तो भक्त रूप स्वरूप है नित्यानंद प्रभु का, यानी कि भक्त स्वरूप कम, और वह
ऐसा माना जाता है कि वो गुरु के रूप में या स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में, डिवोटीज स्पिरिचुअल मास्टर, उस रूप में प्रकट हुए हैं नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतारम, भक्त अवतार है अद्वैत आचार्य, और भक्त शक्ति गदाधर पंडित, और भक्त आख्यान यानी जो कि प्योर डिवोटी हैं वो है श्रीवास पंडित। अब कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि सब में भक्त भक्त है, तो बिल्कुल पांचों में अगर देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, लेकिन जो रस का आदान प्रदान होता है उसमें भेद के कारण ये अलग अलग है, नहीं तो आध्यात्मिक दृष्टि से सभी समान है। हाँ, जो एक विशेषता है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, वह तीनों विष्णु तत्व है। यानी कि जो राधा रानी की कांति है, गौर वर्ण स्वर्ण वर्ण, उसको लेकर प्रकट हुए। ऐसे हाँ मर्सी कार्नेशन को हम प्रणाम करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रकटने से पहले शुद्ध भक्ति पूर्ण रूप से लुप्त हो गई थी, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्ति कैसे करनी है, भक्ति सिखाने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए कि कलयुग में किस प्रकार से भक्ति की जानी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को पिता का नाम जगन्नाथ कृष्ण और माता का नाम शची देवी था, और उनके जन्म का स्थान योग पीठ पे मंदिर बनाया गया भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा, और उनके नाना का नाम नीलांबर चक्रवर्ती था, और जो कि एक बहुत महान एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने देखकर भविष्यवाणी कर दी थी कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसका पहले भी प्राकट्य हो चुका है, लाल वर्ण में, रक्त वर्ण में, और श्याम वर्ण में, और हरे वर्ण में, यानी वो ऐसे बता रहे थे कि पहले भी इनका प्राकट्य हो चुका है। नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम निमाई रखा गया। और इससे पहले इनकी माता पिता की कई संतानों का देहांत हो चुका था, तो ऐसा सोचा गया कि अगर कड़वा नाम रखेंगे तो जो इनके ऊपर गलत आत्माएं अटैक नहीं करेंगी। कारण आता है चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चैतामृत में, चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समय रहते आप उनको पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आस्वादन करेंगे। तो समय हो गया, आज हम यहीं पर विराम देंगे और आगे की चर्चा कल से हम षट गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की भेंट अपने प्रमुख डिसाइपल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से हुई, उनको क्या निर्देश दिए, उनके निर्देशों का पालन करते हुए किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की नींव रखी, वृंदावन में मंदिरों का उद्धार किया, प्रचार का कार्य किया, और उन पुस्तकों का लिखा जिन पुस्तकों को आज पढ़कर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए शास्त्र भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, और सनातन गोस्वामी जी के द्वारा जो कि डीटी वर्शिप के लिए लिखा गया है पुस्तक जगत गुरु शील प्रभुपाद की